मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दाह संस्कार से जुड़ी कुछ बातों के बारे में, कुछ जानकारियों के बारे में, जिसे जानकर आप बिल्कुल दंग रह जाने वाले हैं। बहुत ही रोचक जानकारी होने वाली है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हर हिंदू को जानना चाहिए। इसे जानने समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। तो एक्चुअली हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, और इन संस्कारों में से आखिरी जो संस्कार होता है वही संस्कार होता है अंतिम संस्कार। इस अंतिम संस्कार में व्यक्ति की अंतिम विदाई से लेकर दाह संस्कार और फिर पुनः घर की शुद्धि तक किए जाने वाले क्रियाकलाप शामिल होते हैं। गरुड़ पुराण में 16वें तथा अंतिम संस्कार से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। इन बातों को पूरा करने पर मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है तथा उस व्यक्ति के अगले जीवन में प्रवेश का रास्ता खुलता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन सभी कर्मों के बारे में। सबसे पहला कर्म और ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो ये होनी चाहिए कि सूर्यास्त से पहले आपको दाह संस्कार करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जो है दाह संस्कार आपको नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार या दाह संस्कार नहीं किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उस व्यक्ति को अगले दिन सूर्योदय के बाद ही जलाया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने से उस मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और उसके आने वाले अगले जन्म में उस व्यक्ति के किसी अंग में दोष हो सकता है। इसीलिए कभी भी आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में अगर किसी का देहांत होता है तो रात में यानी सूर्यास्त के बाद कभी भी उनका अंतिम संस्कार के लिए ना ले जाएं, यानी दाह संस्कार के लिए ना ले जाएं। उसके बाद जो है जो अगला प्रक्रिया होता है, छेद वाले घड़े में जल भरकर चिता की परिक्रमा करना। ये कहीं पर बिना घड़े का भी परिक्रमा किया जाता है, कहीं कहीं पर भारत में घड़े में पानी भरकर परिक्रमा किया जाता है। अगर इसके कारण की बात करें, इस बात को समझने की कोशिश करें तो अंतिम संस्कार के वक्त एक छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे उस व्यक्ति के शव की परिक्रमा की जाती है और अंत में पीछे की ओर पटक कर उस घड़े को फोड़ दिया जाता है। उस घड़े को फोड़ने के पीछे का कारण है कि उस मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग हो जाए। परंतु ऐसा करने के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। वो रहस्य यह है कि ये जीवन भी एक छेद वाले घड़े की तरह ही है, जिसमें वायु पानी की तरह हर पल टपकता रहता है और अंत में सब कुछ त्याग कर जीवात्मा में प्रवेश करना होता है और घड़ा रूपी जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए यह प्रक्रिया भी की जाती है, जिसका अर्थ यही समझा जाता है। उसके बाद अगला जो है वो है कि उस मृत पुरुष के परिजनों का सिर मुंडन कराया जाता है। अंतिम संस्कार के वक्त उस मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों का सिर मुंडन कराया जाता है। ऐसा करने के पीछे उस मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है तथा उसके अलावा ये भी अर्थ लगाया जाता है कि अब उनके परिवार वालों के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है। यही सब समझकर सिर मुंडाने का काम किया जाता है। उसके बाद अगला जो संस्कार होता है वो है पिंडदान तथा श्राद्ध की प्रक्रिया। अंतिम संस्कार के बाद 13 दिनों तक उस मृत व्यक्ति का पिंडदान किया जाता है। पिंडदान करने से उस मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है तथा उस मृत व्यक्ति का उसके मृत शरीर से तथा अपने परिवार से मोह भंग हो जाता है। तो कुल मिलाजुला करके ये सब जितने भी संस्कार हैं वो इसीलिए ही किए जाते हैं कि उस मृत व्यक्ति का जो इतने सालों का जो संबंध रहा है उससे मोह ना रह जाए, मोह बिल्कुल भंग हो जाए, ताकि वो उसे एक सही जगह मिल सके और वो यहाँ से मुक्त हो सके। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियों को जानने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले किसी और अच्छी रोचक जानकारी के साथ में। पूरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।